देखिए कवि तुलसीदास जी कैसे वर्णन कर रहे वर्षा की ऋतु का, कि वर्षा ऋतु में जो बादल है वह आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, और श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे मौसम में प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मतलब सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। आगे देखिए, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी का मतलब यहाँ पर है बिजली, दमकना मतलब चमकना, घन माही मतलब यहाँ पर अर्थ है कि बिजली आकाश में चमक रही है। घन के उर में बिजली ऐसे चमक रही है मानो खल के प्रीति जथा थिरना। यहाँ खल का अर्थ है दुष्ट, थिर का अर्थ है स्थिर। जैसे कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बिजली आकाश में चमकती है, ऐसे चमकती है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। खल मतलब दुष्ट, प्रीति मतलब उसकी मित्रता, और जथा मतलब जैसे, थिर स्थिर। आपको पता है कि जो मित्र होते, कुछ मित्र जो होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, अपने साथ दोस्ती कर लेते हैं तो उनके मन में लोभ होता है, लालच होता है, उसके लिए हमारे साथ दोस्ती कर लेते हैं, और लोभ खत्म हो जाने के बाद वो हमारी दोस्ती भी तोड़ देते हैं। मतलब उनकी दोस्ती स्थिर नहीं होती, उनकी मित्रता स्थिर नहीं होती। तो कवि कह रहे हैं कि दामिनी मतलब बिजली घन में ऐसे चमक रही है, आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। बिजली जैसे चमकती है और गायब हो जाती है, वैसे ही दुष्ट की जो मित्रता होती है वो एक पल में समाप्त हो जाती है। दोनों लाइनों का अर्थ समझ में आया। आकाश में बादल ऐसे उमड़ उमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, ऐसे मौसम में श्री राम जी सोचते हैं कि सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। जैसे बिजली चमक कर गायब हो जाती है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की मित्रता भी स्थिर नहीं रहती। आगे देखिए, बरसे जलद भूमि निहराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। जथा का मतलब आपको मैंने समझाया था, जैसे। बरसई मतलब बरसना, नवही मतलब यहाँ पर नवही का मतलब है झुक जाना, बुध मतलब विद्वान। तो इस पंक्ति का अर्थ ये है कि बादल पृथ्वी के नजदीक, नियर आए मतलब नजदीक आना, पास आना। बादल, भूमि मतलब पृथ्वी, बरसे जलद भूमि नियर आए मतलब बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे, जैसे मानो वो पृथ्वी के सामने अपना सिर झुकाकर लीन हो गए हैं। अर्थ समझ में आ रहा है। बरसे जलद भूमि नियर आए, कवि कहते हैं, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि बादल भूमि के निकट आकर बरस रहे, जैसे वो पृथ्वी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक उसी तरह जथा न वही बुध विद्या पाए, ठीक उसी तरह जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, जैसे नवही का मतलब है विनम्र हो जाना, बुध मतलब विद्वान। जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है। यह उदाहरण दिया है कवि ने कि जिस तरह से बादल पृथ्वी के नजदीक आकर झुककर बरस रहे हैं, उसी तरह ठीक जैसे विद्यावान जो व्यक्ति होता है वह विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाता है। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक घटकों के माध्यम से हमें विद्वान व्यक्ति के लक्षण भी बताए। विनम्रता यह विद्वान व्यक्ति के लक्षण है। विनम्र हो जाते हैं विद्या पाकर गुरु के सामने विद्वान व्यक्ति, उनके पास अहंकार नहीं होता। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं विद्या प्राप्त करने का उनको कोई भी फायदा या कोई भी लाभ नहीं होता। तो जिस तरह से बादल पृथ्वी के नजदीक नतमस्तक होकर बरस रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। बूंद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन, खल मतलब दुष्ट, बचन मतलब वचन बोलना, संत सहज जैसे। बूंद आघात, अब देखिए जब बरसात होती है तो आपको पता है कि बूंदों की चोट, गिरी मतलब पहाड़, बूंदों की चोट पहाड़ पर होती है। पहाड़ पर बूंदे गिरती है तो वो जो पहाड़ होता है वो बूंदों के आघात मतलब चोट सहन कर लेता है। बरसात की बूंदे जो होती है वह आघात करती है पर्वत पर, लेकिन पर्वत उन बूंदों के आघात को सह लेता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पहाड़ बूंदों के प्रहार को शांत भाव से सह लेता है, वैसे ही संत पुरुष जो होते हैं वह दुष्टों के वचन को सह लेते हैं। आपको पता है जो लोग
जो संत होते उनको, जो दुष्ट लोग होते हैं वो भला बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी संतों पर उनका कोई भी परिणाम नहीं होता। संत वो दुष्ट लोगों के वचन सह लेते। ठीक उसी तरह जैसे कि बूंदों की चोट को पर्वत शांत भाव से सह लेता है। लाइन का अर्थ समझ में आए। देखिए इस दो पंक्तियों का अर्थ, बरसई जलद भूमि निहराए जथा नवहीभूत विद्या पाए, बूंद अगा सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। कवि कहते हैं कि जिस तरह से बादल भूमि के नजदीक आकर उसके सामने नतमस्तक होकर बरसते हैं, ठीक उसी तरह विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। और जिस तरह बूंदों के आघात को पहाड़ या पर्वत शांत भाव से सह लेता है, ठीक उसी तरह संत दुष्टों के वचन सह लेते हैं।